Hello students, welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 3 of microeconomics, production and cost. लास्ट पार्ट में हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स थे जैसे कि व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी टोटल डिफरेंट जो डेफिनेशन हो सकती है वो देखी थी, इसकी जो डिटेल में डेफिनेशन वो समझी, फॉर्मूला क्या है वो देखा, फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसको हमने समझा था कि किस प्रकार से जो जब दो फैक्टर दे रखे हो अपने पास, एक तो लेबर दूसरा कैपिटल, उस कंडीशन में हम एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को बढ़ाएं या दूसरे को कांस्टेंट रख के फर्स्ट को बढ़ाएं तो उस कंडीशन में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस या आउटपुट जो है एक किसी प्रोड्यूसर को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बातें हैं कि एक तो दोनों ही फैक्टर की पॉजिटिव क्वांटिटी होना ज़रूरी है। इसका मतलब कि लेबर हो या कैपिटल हो, दोनों की कुछ ना कुछ यूनिट तो होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हुआ तो प्रोडक्शन भी टोटल ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ज़ीरो हुए तो भी प्रोडक्शन ज़ीरो रहेगा। हम एक को कांस्टेंट रखें, जैसे कि लेबर को कांस्टेंट रखकर कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे या फिर कैपिटल को इंक्रीज़ रखकर लेबर को इंक्रीज़ करेंगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। पर जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बोथ द फैक्टर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट रेट जो होगी यानी आउटपुट जो बढ़ेगा वो स्पीडली बढ़ेगा। वो सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था, लास्ट पार्ट में देखा था। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट पार्ट था उसके वीडियो का लिंक तथा अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े उन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, ताकि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो बेसिक टॉपिक्स जो हैं, बेसिक टर्म्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब अपने पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो यही है, प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर फैक्टर इज वेरिएबल फैक्टर। यानी जब एक फैक्टर फिक्स फैक्टर हो और दूसरा फैक्टर अगर वेरिएबल फैक्टर हो तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्शन फंक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आपके सामने प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्यू एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ एल एंड के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल जो है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है लेबर को, के जो है वो यहाँ पर कैपिटल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल को यहाँ पर कांस्टेंट रखा है और लेबर को इंक्रीज किया है, तो उस कंडीशन में क्या आउटपुट या क्या प्रोडक्शन फंक्शन, कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है अपन ने कि फर्स्ट जो इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है कि 40x, मतलब x कमोडिटी की 40 यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। कब? जब लेबर की 5 यूनिट यूज़ की जा रही है और कैपिटल की 4 यूनिट जो है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कैपिटल को 4 यूनिट पर कांस्टेंट रखें और उसके बाद इसको लेबर जो है इसके साथ लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें, यानी लेबर पहले 5 यूनिट्स था उसको बढ़ाकर 6 आवर्स कर दिया या 6 यूनिट्स कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन पहले 40 यूनिट्स था, अब वो बढ़कर 45 यूनिट हो गया है। कब? जब हमने कैपिटल को कांस्टेंट रखकर लेबर को यहाँ पर इंक्रीज किया है। तो कुल मिलाकर हम क्या देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन अपने सामने आ सकती है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के। अब यहाँ पर के को कांस्टेंट बना रखा मगर लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एक्स क्वांटिटी, एक्स जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी में भी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ओके, सेम एज इट इज़ ये भी हो सकता है कि अगर हम लेबर को कांस्टेंट रखें और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो आउटपुट है वो हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, यानी आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात और, अगर हम दोनों को इंक्रीज करें, दोनों किसको, लेबर को भी इंक्रीज करें कैपिटल को भी इंक्रीज करें, तो उस कंडीशन में आउटपुट जो हमें बहुत बढ़ती हुई रेट से मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ओके, अब इसका मतलब अपने पास दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर? लेबर एंड कैपिटल। हम यहाँ पर जनरली शॉर्ट रन को कंसिडर कर रहे हैं। शॉर्ट रन मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें प्रोड्यूसर अपने सभी फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर सक रहा हो। अगर वो चेंज नहीं कर पा रहा है तो ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लॉन्ग रन। मतलब सॉरी, शॉर्ट रन में जो दोनों ही फैक्टर होते हैं वो चेंज नहीं कर पाता है, वो सब शॉर्ट रन कहते हैं, ध्यान रखना। तो लॉन्ग रन क्या होगा? लॉन्ग रन में
सभी फैक्टर जब प्रोड्यूसर एक साथ चेंज कर पाएगा तो उसे हम लॉन्ग लगेंगे। ध्यान रखना, अब बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट रन क्या टाइम पीरियड है, प्रोड्यूसर के लिए कौन सा टाइम पीरियड है, जब प्रोड्यूसर अपने सभी फैक्टर को एक साथ चेंज नहीं कर सक रहा हो, कुछ फैक्टर उसके लिए कांस्टेंट हो, कुछ फैक्टर उसके लिए वेरिएबल हो, ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन क्या होगा, इट इज़ अ टाइम पीरियड इन विच प्रोड्यूसर कैन वेरी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें प्रोड्यूसर अपने सभी फैक्टर्स प्रोडक्शन को एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं शॉर्ट रन को। और शॉर्ट रन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिक्स फैक्टर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर दोज एप्लीकेशन विच डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। मतलब ऐसे फैक्टर जो शॉर्ट रन में उनका एप्लीकेशन चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि मशीनरी एंड प्लांट, ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कब, शॉर्ट रन में। जैसा कि हम एग्जांपल लें, एक आइसक्रीम बनाने वाली फर्म है, वो जो जनरली हम देखते हैं कि जो समर सीज़न के जो मंथ होते हैं, पर्टिकुलरली अपने इंडिया में मई है, जून है और जुलाई ये भी हो सकता है, उसका इन टाइम पीरियड में आइसक्रीम की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो सपोज़ कोई एक लोकल ब्रांड है जो अच्छे आइसक्रीम बनाता है, और उस टाइम पीरियड में एकदम से अगर डिमांड बढ़ती है, तो वो क्या करेगा, नए फ्रिज ले आएगा, नई मशीनरी ले आएगा 2 महीनों में वापस, या नई बिल्डिंग स्टेब्लिश कर लेगा, नया प्लांट स्टेब्लिश कर लेगा? नहीं, उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो कुछ ही फैक्टर को चेंज कर पाएगा। कुछ ही फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल है, लेबर है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है, इनका वो चेंज कर सकता है। मगर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जैसे कि मशीनरी हो गई, प्लांट हो गए, बिल्डिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसे फैक्टर को हम यहाँ पर फिक्स फैक्टर बोलेंगे, जो शॉर्ट रन में जिनका एप्लीकेशन प्रोडक्शन के साथ घटता बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। शॉर्ट रन में आइसक्रीम का प्रोडक्शन थोड़े सा बढ़ जाए, 5%, 10% यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, मगर ये जो प्लांट है, मशीनरी है, इनका यूज़ नहीं बढ़ेगा, वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती है, एन इनपुट या फैक्टर विच कांट बी वेरीड इन शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स्ड इनपुट। यानी वो इनपुट फैक्टर जिसको शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम फिक्स्ड इनपुट बोलते हैं। ठीक है, या फिर फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर्स विच रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स या ऑल प्रोडक्शन लेवल्स इवन एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन अगर ज़ीरो है तो भी उनका एप्लीकेशन वही रहेगा। जैसे कि आइसक्रीम बनाने वाली फर्म जो है, सपोज लॉकडाउन के कारण बंद रह गई पिछले साल, तो लॉकडाउन के कारण बंद रही गर्मियों के सीज़न में 2 महीने 3 महीने, तो उसका यूज़ तो वही रहा। मतलब उसने 2 महीने के लिए मशीनरी प्लांट को ऐसा नहीं बेच दिया हो और वापस 2 या 4 महीने बाद वापस मशीनरी प्लांट को वापस खरीद लिया हो। यानी उनका एप्लीकेशन वही रहता है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े, घटे या ज़ीरो हो जाए शॉर्ट रन में, इनका एप्लीकेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जैसे कि मैंने बताया कि वो फैक्टर जिसको शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर चेंज कर सक रहा हो। हमने अभी आइसक्रीम वाली फर्म का एग्जांपल लिया, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर जो है, एकदम से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए शॉर्ट रन में वो हो सकता है कि लेबर को इंक्रीज करे, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी उसको इंक्रीज करे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है उसको बढ़ाए। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट रन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, तो ऐसे फैक्टर्स कौन से, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे फैक्टर का एप्लीकेशन भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन घटता है तो ऐसे फैक्टर का एप्लीकेशन भी घटेगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो ऐसा फैक्टर का एप्लीकेशन यूज़ भी ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्म बंद है तो ना तो किसी प्रकार से लेबर का यूज़ होगा, ना रॉ मटेरियल का यूज़ होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, दीज आर दोज एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। यानी ये ऐसे फैक्टर हैं, वैसे फैक्टर हैं जिनका एप्लीकेशन आउटपुट के साथ घटता बढ़ता नहीं है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा में यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। क्लियर। फिर इसकी और अदर डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर्स विच गेट्स increase in quantity with every increase in production level. At zero level of production, use of variable factor are also
देन वही वाली बात है जो भी मैंने आपको बताई, मतलब हर एक एम्प्लॉयमेंट लेवल पर यानी फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिनकी क्वांटिटी प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो इनका यूज भी नील होगा। एक डेफिनेशन होगा आपके टेक्स्ट बुक की, तो एन इनपुट द अमाउंट ऑफ विच कैन बी वेरिड विद द चेंज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल इनपुट और फैक्टर। ये आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी डेफिनेशन है। तो अगर आप ये याद करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप इसको भी लर्न अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर अभी तक हमने इस वीडियो में क्या समझा है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के साथ, यानी वन फैक्टर वेरिएबल वन फैक्टर फिक्स। उस कंडीशन में हमने समझा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर हैं ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल में स्टडी की हमने, इनकी डेफिनेशन को देखा और समझा, इनके एग्जाम्पल को देखा और डिटेल में उन्होंने समझा कि फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है शॉर्ट टर्म में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, इनका इम्प्लीकेशन कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है, वो सब कुछ हमने देखा था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे कि जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म में, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं तो जो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर कौन कौन से प्रोडक्शन जो हैं वो हमें मिल सकते हैं, उसके कर कौन सा होते हैं, उनको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल समझेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नहीं समझ में आया डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और आगे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु जी, बाय बाय।